हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रगति और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के कुछ और एमसीक्यूज़। ये वाली वीडियो पिछले वाली जो स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज़ मैंने डाल रखे हैं वीडियो, उसके कंटिन्यूएशन में है। तो डेली हम लोग 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम हो। अगर आपने कॉमर्स से एप्लीकेशन कर रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आप ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न को समझो। ठीक है, हर जगह हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एक जैसे नहीं पूछते। यूजीसी का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये जो पीजीटी टीजीटी और ये सब यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेहतर यही है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो सबसे पहले उसके पेपर पैटर्न को समझो, सिलेबस उसका देखो, ताकि आपके प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिल सके और उसी डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन करो। तो आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा है फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच वन इज़ करेक्ट। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, जो कि अगर हम जैसे बीच में से हाफ स्प्लिट करें तो उसके जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री। यहाँ पूछा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा 1 की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पे बीटा 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, जो बीटा 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका स्क्यूनेस। ठीक है, ये जो है मेज़र करता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को मेज़र करता है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस क्या होगी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 0। जहाँ पे स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनस्क्यूड होगा, वहीं पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहीं पे मिलेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द स्कैटर्डनेस ऑफ अ सीरीज ऑफ अ वैल्यू अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि स्कैटर्डनेस को हम लोग और क्या कहते हैं, स्प्रेडनेस। कोई भी वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी अलग है। ठीक है, ये कोई वैल्यू है, मान लीजिए ए और दूसरी वैल्यू है यहाँ पे बी, तो ये जो है इस वैल्यू से कितनी दूर पे है, कितनी दूर लाई कर रही है, कितने डिस्टेंस पे है। तो इस चीज़ को कौन मेजर करता है, इस चीज़ को मेजर करता है ऑप्शन नंबर बी, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या मेजर करता है कि कोई भी वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी से कितने दूर पे कितनी वेरिएट कर रही है, कितनी डिस्पर्ज है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not the property of arithmetic mean? नीचे गिवन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से कभी पढ़ा करिए, कई बार ऐसा यहाँ नॉट लिखा रहता है और हम इसे इग्नोर करके हम वो ऑप्शन टिक मार देते हैं जो नहीं पूछा है। तो मेरा यही कहना है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन में है द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन टेकिंग साइंस इनटू अकाउंट इज ऑलवेज 0। तो ये तो सही है। बी में लिखा है द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। दोनों में डिफरेंसेस देखिएगा, ऊपर सम ऑफ डेविएशंस है, जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो एक वैल्यू होती है dx और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन क्या होती है, dx का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो dx कैलकुलेट कर रहा है टेकिंग साइंस इनटू अकाउंट, तो उसका जो सम होगा सिग्मा dx होगा वो हमेशा 0 आता है मीन में। ओके, और बी ऑप्शन में कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी कि सिग्मा dx स्क्वायर जब भी हम मीन से निकालते हैं तो वो हमेशा मिनिमम होता है इन कंपैरिजन टू अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सी में लिखा है द वैल्यू ऑफ मीन कैन बी ग्राफिकली असर्टेन। तो हमें अपना सही आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मीन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। और डी को भी पढ़ लेते हैं, मीन इज़ अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एवरी आइटम इन अ सीरीज़। तो ये भी सच है, मीन जो होता है
हर सीरीज़ के सेट ऑफ डेटा जो होते हैं हर सीरीज़ के हर एक आइटम से इफ़ेक्ट होता है। Now the next question is which of the following is an absolute measure of dispersion। यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेजर जो है एब्सोल्यूट मेजर है। एक आपने देखा होगा, एक होता है रिलेटिव मेजर और दूसरा होता है एब्सोल्यूट मेजर। नीचे गिवन ऑप्शंस में पहला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन और फोर्थ है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो अगर हम एलिमिनेट कर दें तो ए, सी और डी तीनों कोएफिशिएंट से रिलेटेड है, और जहाँ पे वर्ड अगर कोएफिशिएंट मिल जाता है तो वो हमेशा कौन सा मेजर होता है, वो हमेशा रिलेटिव मेजर होता है। ओके, और तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर। अब डिफरेंस क्या होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में? जो एब्सोल्यूट मेजर होता है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में आता है, और जो रिलेटिव मेजर होता है वो इस एब्सोल्यूट टर्म के कितना परसेंटेज ज़्यादा या कम है वो ये बताता है। मैं आपको और इजी करके समझाती हूँ। कोई भी अगर कहीं पे भी वर्ड लिखा होता है कोएफिशिएंट, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है उसको हम डिवाइड करते हैं किसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, और ऐसा करने पे हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है कोएफिशिएंट। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, किसी इन सीरीज़ ऑफ डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, और उसी सेट के मीन्स अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो कोएफिशिएंट वर्ड वहीं लगता है जहाँ पे आपका रिलेटिव मेजर है। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। होप कि आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एब्सोल्यूट मेजर जो होता है वो सिर्फ अपने न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, डेसिमल्स में होता है, लेकिन जो रिलेटिव मेजर होता है वो परसेंटेज टर्म्स में आता है, और वो ये बताता है कि जो वैल्यू है वो अपने ओरिजिनल से कितनी परसेंटेज कम या ज़्यादा आई हुई है, ओके, कितना वो डेविएट कर रही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ वेरिएबल एक्स आर -4, -20, -30, -44 एंड -36 देन द वैल्यू ऑफ रेंज विल बी। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमें रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, L-S, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब ऊपर जो डेटा सीरीज़ है इसमें आपको लार्जेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ पे हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाती है -4। ध्यान देने की बात यह है कि ऊपर जो डेटा दिया है वो नेगेटिव नंबर्स है, तो इसलिए -4 विल बी द लार्जेस्ट नंबर। और यहाँ ये वाला माइनस कॉपी किया, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी -44। इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो +44 -4 आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 40 इज़ द राइट आंसर। तो रेंज हमारी कितनी आ गई, रेंज हमारी हो गई 40। Moving on to the next question. Mean deviation computed from a set of data series is always। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं मीन डेविएशन के बारे में। मीन डेविएशन computed from a set of data series is always ऑप्शन ए नेगेटिव, इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, मोर देन स्टैंडर्ड डेविएशन और लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके लिए आपको एक याद होगा कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है और मीन डेविएशन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इन तीनों का जो रिलेशनशिप है आपस में वो 6:5 मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन के रेशियो में होता है, ठीक है। और जब हम इसे इक्वेट करते हैं तो हमारा 10:12:15 आ जाता है, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन के कंपैरिजन में मीन डेविएशन हमेशा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगा। हमको इस वाली वैल्यू से चेक करना है, और अगर हम तीनों में पूछें कि तीनों में सबसे कम कौन होगा, तो तीनों में सबसे कम हो जाएगा हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। होप कि आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
The positive square root of the arithmetic mean of the squares of the deviation of the values taken from the mean is called. ये साफ साफ किसी एक मेजर की डेफिनेशन लिखी हुई है और आपको बतानी है कि वो कौन है. तो यहाँ पे हमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं. सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, यानी कि स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, मीन के स्क्वायर ऑफ डेविएशंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या डिफाइन करता है. तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one statement is incorrect about dispersion and skewness? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है. सॉरी यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है. ओके, तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है. फर्स्ट ऑप्शन में है डिस्पर्जन इज कंसर्न विथ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन अ सीरीज़. तो डिस्पर्जन का काम क्या होता है, अमाउंट ऑफ वेरिएशन को मेजर करना इन अ सीरीज़, वाइल स्क्यूनेस इज कंसर्न विथ डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑन द डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री. और स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, सिमेट्री से हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर नेगेटिवली स्क्यूड है. स्क्यूनेस से हम ये पता लगाते हैं ना. बी ऑप्शन में लिखा है डिस्पर्जन टेल्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सीरीज वेयर एज द स्क्यूनेस टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द सीरीज. तो ये भी सही है. मेजर्स ऑफ द डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सच एज mean, median and mode, whereas measure of skewness is based on the average of first and second order such as mean, median and standard deviation. Then C option is also correct. अब देखते हैं D option. Dispersion measures the scatteredness or spreadness of the individual items in a given series, while the skewness measures the extent to which a distribution is more पीक्ड और फ्लैट टॉप दैन द नॉर्मल कर्व. तो हमें अपना सही आंसर मिल गया. हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि स्क्यूनेस जो है वो ये पता लगाता है एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर पीक्ड और फ्लैट टॉप. तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया. स्क्यूनेस जो है वो पता लगाता है डायरेक्शन कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर नेगेटिवली स्क्यूड. ठीक है, ये पता लगाता है स्क्यूनेस. और हमारा जो ये पीक्ड और फ्लैट टॉप जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम कर्टोसिस से पता लगाते हैं. वो मेसोकर्टिक, 3 टाइप्स उसके होते हैं, मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और प्लैटिकर्टिक. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द थर्ड मोमेंट अबाउट द मीन इज 0 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज. अभी इससे रिलेटेड ऊपर ही हमने एक क्वेश्चन देखा था बीटा 1 वाला. बीटा 1 जो होता है हमारा मेजर होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, और बीटा 1 जहाँ पे 0 होता है दैट मीन्स कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है. यहाँ पे पूछा है थर्ड मोमेंट अबाउट द मीन इज़ 0. अब ये जो हमारा थर्ड मोमेंट होता है वो अगर 0 है तो पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. अब थर्ड मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, थर्ड मोमेंट होता है हमारा स्क्यूनेस. ओके, थर्ड मोमेंट हमारा क्या मेजर करता है, स्क्यूनेस. तो ये वाला क्वेश्चन सेम उसी की तरह है लेकिन घुमा के पूछा है. अगर आपको थर्ड मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट नहीं मालूम है तो आप बिल्कुल इसका आंसर गेस नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे थर्ड मोमेंट हमारा स्क्यूनेस होता है, और स्क्यूनेस अगर 0 होता है तो हमारा जो है क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा. Now the last question for the today is if mean is equals to 25, median is equals to 30 and standard deviation is 15, then the distribution will be. तो हमें यहाँ बताना है कि अगर मीन की वैल्यू ये है, मीडियन ये है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है कैसा होगा. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. पहला है सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है इसका कोई काम नहीं है. ओके, तो अब आपको मालूम है कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड डेविएशन होता है और जो नेगेटिवली स्क्यूड डेविएशन होता है, शेप उसका कुछ इसी तरह होता है. तो पॉजिटिवली में क्या होता है, जो हमारा मीन का वैल्यू होता है दैट इज़ ग्रेटर दैन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मोड. और हमारे नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मोड इज़ ग्रेटर दैन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मीन. तो ये हमारा हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड
डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे ये देखिए मीन की वैल्यू 25 दी है और मीडियन 30 है, तो यानी कि यहाँ पे मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मीन। तो हमारी कौन सी वाली डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, वो कौन सा केस होगा जहाँ पे हम मीडियन विल बी ग्रेटर दैन मीन, तो वो हमारा केस हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड का, जहाँ पे हमारा सबसे लार्ज नंबर होता है मोड, फिर मीडियन, फिर मीन, और इसी का रिवर्स करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिवली हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।